हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम एडुटेरिया करेंट अफेयर वार्षिकी 2024 में दिया गया चैप्टर एनवायरनमेंट टू द पॉइंट पर्यावरण से जुड़े प्रमुख वन लाइनर को कवर करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। एनवायरनमेंट टू द पॉइंट। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया गया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया गया है। भारत में धरती को मां का दर्जा प्राप्त है। यह अभियान भूमि रक्षण, मिट्टी के कटाव और गिरते जल स्तर को रोकने के लिए वनीकरण को प्रोत्साहित करता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगाया गया। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AQAIMS और एयर प्रवाह ऐप को लॉन्च किया गया। AQAIMS में रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग के लिए एयर प्रवाह नामक ऐप है। हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान में आयोजित वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी की गिनती की गई। वर्ष 2024 में इनकी संख्या 42 थी। भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन में सर्वाधिक 2000 से अधिक उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश ने गंगा डॉल्फिन राज्य जलीय जीव घोषित किया है। गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम। गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लैटनिस्टा गैंगेटिका है। इसे वर्ष 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पहाड़ियों में खनन के मामले में फैसला सुनाते हुए 4 राज्य दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात को अरावली क्षेत्र में किसी भी नए खनन गतिविधियों को शुरू करने से रोक दिया है। भीषण सूखे तथा गर्मी के कारण सूख जाने वाली लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक में कावेरी की सहायक नदी है। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कालेसर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के भीतर 4 प्रस्तावित बांधों के निर्माण पर पर्यावरणीय चिंताओं के कारण रोक लगा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाना जिले में मारुति सुजुकी की संयंत्र परिसर में भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन तथा जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना है। प्रवासन के माध्यम से
नई आनुवांशिक विविधता लाकर रणथंभौर भौर राष्ट्रीय उद्यान की बाघ आबादी को संरक्षित करने के लिए आनुवांशिक बचाव का प्रस्ताव किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2023 से 24 से 2027 से 2028 तक 5 वर्षों के लिए 150 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय प्रोत्साहन के साथ इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस IBCA की स्थापना को मंजूरी दी है, जिसका मुख्यालय भारत में होगा। क्या है इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस? क्या है इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस? IBCA एक बहुउद्देशीय बहु एजेंसी गठबंधन है जिसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता जैसे बिल्ली की 7 बड़ी प्रजातियों का संरक्षण करना है। प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर इसे भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। यह एलायंस 96 बड़ी बिल्ली श्रेणी के निवास स्थान वाले देशों, संरक्षण भागीदारों, वैज्ञानिक संगठनों आदि को एकजुट करता है। हाल ही में माओवादी तथा सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बीच चर्चा में आया सोनावेड़ा वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा के नुआपाड़ा जिले में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ से सीता नदी तथा उदंती अभयारण्यों से जुड़ा हुआ है। उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित गुप्तेश्वर वन को उड़ीसा के चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। हाल ही में अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जर्नल में प्रकाशित N2O उत्सर्जन के वैश्विक आकलन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में मानव जनित N2O उत्सर्जन की मात्रा के हिसाब से शीर्ष 5 उत्सर्जक देश चीन 16.7%, भारत 10.9%, संयुक्त राज्य अमेरिका 5.7%, ब्राज़ील 5.3% और रूस 4.6% थे। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत नाइट्रस ऑक्साइड N2O उत्सर्जन का विश्व का दूसरे सबसे बड़ा स्रोत है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए स्पेशल 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा सुविधा लॉन्च किया गया है। दक्षिण अमेरिका देश वेनेजुएला सभी 6 ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बन गया है। अंतिम हम्बोल्ट ग्लेशियर अब बर्फ क्षेत्र बन गया है। यह घटना जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को दर्शाता है। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड GBFF परिषद की पहली बैठक वाशिंगटन DC USA में हुई। यह बैठक वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की 66वीं परिषद बैठक के हिस्से के रूप में आयोजित की गई। हाल ही में चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित है। यह अभयारण्य में लगी भीषण जंगल की आग को नियंत्रण करने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर तैनात किया गया था। उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जल्द ही महाराजगंज में एशियन किंग गिद्ध के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसका नाम जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र होगा। एशियन किंग गिद्ध वर्ष 2007 से क्रिटिकल डेजर्ट सूची में शामिल है। स्विस संगठन IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत को दुनिया के तीसरे सबसे प्रदूषित देश के रूप में घोषित किया गया है। औसत वार्षिक PM2.5 सांद्रता 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के साथ भारत बांग्लादेश तथा पाकिस्तान के बाद तीसरे स्थान पर है। दिल्ली को लगातार चौथे साल विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर घोषित किया गया है। बिहार के बेगूसराय को दुनिया के सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई। दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी दिल्ली है। दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी दिल्ली है। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक दिन 24 घंटे में सर्वाधिक 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक दिन में सर्वाधिक 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में भारत द्वारा वन्य जीवों की सुरक्षा की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाते हुए फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया है। भारत अपने सभी वन्य जीवों की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस सूची में 1,04,561 प्रजातियां सूचीबद्ध है। यूनेस्को ने 11 देश के 11 नए स्थलों को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता दी। इसके साथ ही विश्व में बायोस्फीयर रिजर्व की कुल संख्या 759 हो गई। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2020 तक वन क्षेत्र की वृद्धि के मामले में भारत और तीसरे स्थान पर है। प्रथम और दूसरे स्थान पर क्रमशः चीन और ऑस्ट्रेलिया हैं। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र फास्ट रिएक्टर ईंधन पुनः प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने ग्रीन कवर इंडेक्स के लिए राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ 3 साल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। IIT दिल्ली की टीम ने भारत के लिए पहला उच्च रिजोल्यूशन भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया गया है। IIT बॉम्बे ने पॉलीमर कंपोजिट के निर्माण के लिए अपशिष्ट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और अकार्बनिक पार्टिकुलेट फिलर्स के पिघले मिश्रण के लिए गोल्डन नामक उपकरण विकसित किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2024 से सभी विभागों और सरकारी कार्यकालों पर पेट्रोल या डीजल वाहन खरीदने पर रोक लगा दी है। भारत ने आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी मान्यता के लिए इंदौर, भोपाल और उदयपुर को नामांकित किया है। दार्जिलिंग में पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क 1980 के दशक से 77 हिम तेंदुए के प्रजनन में सफल रहा। COP28 के दौरान अफ्रीकी नेताओं ने अफ्रीकी उद्योग में
हरित विकास में तेजी लाने के लिए हरित औद्योगिकीकरण पहल शुरू की। चीनी वैज्ञानिकों ने रेट्रो नाम के एक रीस बंदर का क्लोन बनाने का दावा किया। चीनी वैज्ञानिकों ने रेट्रो नाम के एक रीस बंदर का क्लोन बनाने का दावा किया। WMO ने वैश्विक जलवायु 2011 से 2020 तत्वरण का एक दशक नामक की रिपोर्ट जारी की, जिसमें 2011 से 2020 के दशक को इतिहास में अब तक का सबसे गर्म दशक माना गया है। उड़ीसा दुनिया में अपनी तरह की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करेगा। इसे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल सरकारी, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजना को बढ़ावा देने की योजना के लिए 8,500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है और यह एशिया में 5वां है। नोट: हालनी डार्क स्काई रिजर्व पूर्वी लद्दाख में है, जो भारत का पहला डार्क स्काई क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार अलबामा के एक कैदी कैथेन स्मिथ को नाइट्रोजन हाइपोक्सिया द्वारा मृत्युदंड दिया गया। बायो रेस्क्यू कंसोर्टियम द्वारा IVF तकनीक की मदद से पहली बार एक सफेद मादा गैंडे का गर्भधारण कराया गया। उत्तरी अमेरिका का एक प्रवासी पक्षी लाफिंग गल भारत में पहली बार केरल के कासारगोड जिले के चित्तारी मुहाने पर देखा गया है। लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक नई इलेक्ट्रॉनिक्स मिट्टी विकसित की जो जौ के पौधे की वृद्धि को 50% तक बढ़ा देती है। अरुणाचल प्रदेश के एयरगन समर्पण अभियान को यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए भारत की सर्वश्रेष्ठ मॉडल वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम के रूप में चुना गया। IIT जोधपुर की नवावेशी तकनीकी कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने, अपशिष्ट जल का उपचार करने और बिजली उत्पन्न करने के लिए शैवाल सहायता प्राप्त इंजन कोशिकाओं का उपयोग करती है। IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीकी को विकसित की है। अमृत का फुल फॉर्म है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी नदी शहरों और कस्बों की पहल के साथ सामान्य प्रायोजन के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा ऊर्जा संरक्षण के लिए छात्रों के नेतृत्व वाला 4E वेव राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया। 4E इको फ्रेंडलीनेस, इकोनॉमी, एजुकेशन और एम्पावरमेंट। केंद्र सरकार ने गुजरात के कच्छ में बन्नी ग्रासलैंड में चीता प्रजनन केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार केंद्र चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दुबई सफारी पार्क चीता से अफ्रीका शेर और चिंपैंजी को उड़ीसा के नंदनकानन प्राणी उद्यान में
कुनमिंग मॉनिटरिंग वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए कनाडा में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की 7वीं असेंबली में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क फंड को मंजूरी दी। राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति ने 2025 से 26 से संप्रीति प्राकृतिक गैस (ENG) और पाइप प्राकृतिक गैस (PNG) के साथ संपीड़ित बायोगैस (CBG) के अनिवार्य मिश्रण को अपनी मंजूरी दे दी। JAX से JAXA के समर्थन से जापानी वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर पहली बार अंतरिक्ष में चूहे के भ्रूण को सफलतापूर्वक विकसित किया है। बम्बई हाई कोर्ट ने गोवा सरकार को 3 महीने के भीतर महादेई वन्यजीव अभयारण्य और राज्य के अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों में एक बाघ रिजर्व को अधिसूचित करने का निर्देश दिया। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे ने वर्षा लाने के लिए सोलापुर शहर में क्लाउड सीडिंग प्रयोग का प्रदर्शन किया। शिकागो स्थित कंपनी क्लीन कोर थोरियम एनर्जी ने उन्नत परमाणु ऊर्जा समृद्ध जीवन ANEEL विकसित किया है, जो थोरियम और उच्च परख निम्न समृद्ध यूरेनियम को मिलाकर बनाया गया एक नया परमाणु ईंधन है। इसका नाम भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल काकोडकर के नाम पर रखा गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2024 में डेनमार्क ने दोनों देशों के बीच सतत ऊर्जा समाधान क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फ्यूल्स एलायंस इंडिया पहल की घोषणा की। पुंगनूर गाय आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले के पुंगनूर गांव में की मूल निवासी है। पुंगनूर गाय आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले के पुंगनूर गांव की मूल निवासी है। यह अपने छोटे आकार, दुनिया की सबसे छोटी कुंवर वाली नस्ल के लिए जानी जाती है, जो 70 से 90 सेंटीमीटर लंबी और लगभग 115 से 200 किलोग्राम वजन की होती है। उसके दूध में तत्व सोना होता है। प्रधानमंत्री ने मकर संक्रांति पर उन्हें भोजन कराया। झारखंड के कोडररामा जिले के गुमो तिलियो एक वल्वर रेस्टोरेंट खोला गया है। झारखंड के कोडररामा जिले के गुमो तिलैया में एक वल्चर रेस्टोरेंट खोला गया है। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी इलिनोइस USA ने मिट्टी से चलने वाला ईंधन सेल विकसित किया है, जो मिट्टी में मौजूदा सूक्ष्मजीवों से ऊर्जा प्राप्त करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर दुनिया की सबसे बड़ी गहरे समुद्र की कोरल रीफ का नक्शा बनाया गया। यह रीफ लगभग 310 मील 500 किलोमीटर लंबी है, जो फ्लोरिडा से दक्षिण कैरोलिना तक फैली हुई है। रीफ 655 फीट से लेकर 3280 फीट 200 मीटर से 1000 मीटर की गहराई पर पाई गई है, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। जापान के सैतामा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पौधों को एक दूसरे से बात करते हुए वास्तविक समय के फुटेज रिकॉर्ड किए हैं।
विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जलवायु कार्रवाई के लिए व्यापार नीति उपकरण शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी किया है। इसमें 10 व्यापार नीति क्षेत्र शामिल हैं जिन्हें सरकारें स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपनी रणनीतियों के हिस्से के रूप में विचार करती है। फ्लोरिडा स्टेट पार्क में गर्मी बनाए रखने के लिए लगभग 1000 मांटे एकत्र हुए। मांटे बड़े जलीय स्तनधारी होते हैं। मांटे बड़े जलीय स्तनधारी होते हैं जिन्हें कभी-कभी समुद्री गाय कहा जाता है और वे IUCN के संवेदनशील दर्जे वाले शाकाहारी होते हैं। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भारत की सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम चालू की है, जिसकी स्थापित क्षमता 40 मेगावाट 120 मेगावाट है। चर्चा में रहे ग्रीन वॉशिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे किसी कंपनी के उत्पादों की पर्यावरण के अनुकूल होने के बारे में गलत धारणा या भ्रामक जानकारी दी जाती है। इसरो के वैज्ञानिकों ने उपग्रह डेटा का उपयोग करके कई भी भारतीय स्थानों पर मीथेन उत्सर्जन पर अपनी तरह की पहला व्यापक विश्लेषण पत्र जारी किया। शीर्ष 3 उत्सर्जक मध्य मुंबई, अहमदाबाद और सूरत भारत के कार्बन उत्सर्जन का 14.43% मीथेन से आता है। अंतरिक्ष ऊर्जा एजेंसी ने अपनी वार्षिक ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 रिपोर्ट जारी की। वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए मीथेन लगभग 30% जिम्मेदार है। ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की पहली परिषद की बैठक हाल ही में वाशिंगटन DC, अमेरिका के ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी की 66वीं परिषद की बैठक के दौरान हुई। GBFF का उद्देश्य कुनमिंग मॉनिटरिंग ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए वित्त पोषण को बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN द्वारा अन्य संगठनों और विशेषज्ञों के साथ साझेदारी में विकसित प्रजाति खतरा न्यूनीकरण और पुनर्स्थापित स्टार मैट्रिक्स को समुद्री क्षेत्रों में उपयोग के लिए किया गया है। इसे स्थलीय क्षेत्रों में उपयोग की पहली बार 2021 में अनावरण किया गया था। बर्लिन में वैज्ञानिकों ने IVF पद्धति का उपयोग करके एक सफ़ेद गेंडे में पहले सफल भ्रूण स्थानांतरण की घोषणा की, जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय उत्तरी सफ़ेद गेंडे की उप प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने की उम्मीद प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में हरित नौका पहल के तहत देश के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जल मार्ग पोत का शुभारंभ किया। VO चिदंबरनार बंदरगाह देश का VO चिदंबरनार बंदरगाह देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बंदरगाह है। प्राइमेट रिसर्च सेंटर NE इंडिया PRCNE असम वन विभाग द्वारा किए गए नवीनतम सर्वेक्षण ने भारत में लगभग
7,396 गोल्डन लंगूर ट्रैचिपिथेकस गई की आबादी का अनुमान लगाया है। IUCN स्थिति लुप्त प्राय है। 3F ऑयल पाम द्वारा भारत की पहली एकीकृत ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई ने अपना वाणिज्य परिचालन शुरू किया। यह फैक्ट्री अरुणाचल प्रदेश में निचली दिबांग घाटी में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में बुगुन जनजाति ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय गीत पक्षी बुगुन लियो सिचला के संरक्षण के लिए राज्य वन विभाग को 1,470 हेक्टेयर वन भूमि दान करके अनुकरणीय संरक्षण प्रयासों का प्रदर्शन किया है। भारत की पहली शहर विशिष्ट शून्य कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान नागपुर में लॉन्च की गई। नागपुर के GCBAP का लक्ष्य 2050 तक सभी इमारतों में शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करना है। नागपुर के ZCBAB का लक्ष्य 2050 तक सभी इमारतों में शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करना है। बेल्जियम यूरोप का पहला देश बन गया जिसने पारिस्थितिकी हत्या को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता दी है। पारिस्थितिकी हत्या का अर्थ गैर कानूनी या मनमाने तरीके से किए गए कार्य, यह जानते हुए कि इन कार्यों से पर्यावरण को गंभीर और व्यापक या दीर्घकालिक नुकसान होने की काफी संभावना है। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट WRI द्वारा ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट जारी किया गया है। भारत ने 2000 से 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र खो दिया है, जो 2021 से 2023 के दौरान 6% की कमी दर्शाता है। उल्लेखनीय रूप से 5 राज्यों असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर के 2001 से 2023 के बीच सभी वृक्ष क्षेत्र के नुकसान में 60% का योगदान दिया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तट पर विषैले जेलीफिश, विशेष रूप से पेलागिया नॉक्टिलुका की मौजूदगी देखी गई। गुजरात के कच्छ में खोजे गए एक जीवाश्म कशेरुक की पुष्टि की गई है कि यह अब तक का सबसे बड़े सांप से संबंधित है, जिसका नाम वासुकी इंडिकस है। 2005 में IIT रुड़की के वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए इस सांप की लंबाई लगभग 15 मीटर होने का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर प्रस्तावित वन्यजीव अभयारण्य। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर प्रस्तावित वन्यजीव अभयारण्य मारो द्वीप पर कोरल अभयारण्य, मेंचल द्वीप पर मेगापोड अभयारण्य, छोटे निकोबार द्वीप पर लेदर ब्लैक कछुआ अभयारण्य। संयुक्त राष्ट्र के परागणकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनकी रक्षा करने के लिए 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में नामित किया। 2024 की थीम युवाओं के साथ मधुमक्खी का जुड़ाव। 2024 की थीम युवाओं के साथ मधुमक्खी का जुड़ाव संरक्षण में युवाओं को शामिल करने पर जोर देती है। अशोका विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने हाल ही में मध्य प्रदेश के घुघुआ
डिंडोरी में राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क में जीवाश्म लकड़ी से बनी प्रागैतिहासिक कलाकृतियों का पता लगाया। विश्व आर्थिक मंच ने प्रभावी ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना 2024 रिपोर्ट जारी की। भारत 63 स्थान पर, 63 स्थान पर, 2023 में 67 स्थान से ऊपर और स्वीडन पहले स्थान पर है। पनामा जलवायु प्रभाव के कारण द्वीप समुदाय को खाली करवाने वाला पहला देश बन गया। समुद्र के बढ़ते स्तर पर चिंताओं के कारण लगभग 300 स्वदेशी गुना परिवारों को गार्डी सुगदुप द्वीप से मुख्य भूमि पनामा में स्थानांतरित किया जा रहा है। यूनेस्को ने महासागर की स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की। यूनेस्को ने महासागर की स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की। पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पादक GEP सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। उत्तराखंड ने 4 प्राकृतिक संसाधनों वायु, जल, वन और मिट्टी को मौद्रिक मूल्य प्रदान किया है, जिसे GEP कहा जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में हरित अनावरण को बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।